नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस में। तो बात करेंगे रीजनिंग पे। किस पे? रीजनिंग पे। सभी लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो। और मैंने आपको रीजनिंग में जब सबसे पहली क्लास बताई थी फर्स्ट, उसमें बताया था कि जो डाइस वाला चैप्टर है हमारा, डाइस लेके चल रहे थे और आज भी डाइस लेके ही चल रहा है। तो मैंने बताया था आपको इसमें टोटल 4 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 4 केस बनते हैं। पहले मैं बताया था मैंने आपको जब किसी पासे की एक स्थिति दी हो, या फिर दूसरा बताया था 2 स्थिति दी हो, फिर तीसरा बताया था मोर देन 2 यानी 2 से अधिक दी हो, और चौथा केस बताया था मैंने खुला पासा। तो मैं 3 तक आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ और चौथा है खुला पासा। चलो इस पर बात करते हैं। खुला पासे में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? चलो पहले क्वेश्चन ही देख लो। आपसे ऐसे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे समझो, ठीक है, ये आपसे एक डाइस दे देगा, ये खुला हुआ, फिर आपसे पूछेगा, ये आपको डाइस दे दिया खुला हुआ, यानी पासा दे दिया खुला हुआ, इसमें अंक बन लो 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरीके से दे दिया। ठीक है, और बना देता हूँ मैं, 1 2 और बना देता हूँ। ये आपको डैश दे दिया, इसमें मैं नंबर और भर दे रहा हूँ एक बार, 1 2 ये नंबर है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा कि बताइए इसमें, ये आपको खुला पासा दिया है, इसमें पूछेगा कि बताइए, इस जब पहले की बात करूं तो 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले डाइस में भी पूछेगा कि 1 के विपरीत बताइए, 4 के विपरीत बताइए और 2 के विपरीत बताइए। पहले में आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए 1 के विपरीत बताइए, 1 के बताइए, 4 के बताइए, यानी जो भी विपरीत पूछेगा वो आपको क्वेश्चन बताना है। इसका उत्तर ये देख के आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 प्रश्न दिए हैं और इनको देख के बताना है कि बताइए 2 के विपरीत कौन सा नंबर है, 4 के विपरीत कौन सा है, 1 के विपरीत कौन सा, इस तरह के प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा बस इतना सा याद रखना है, आप लिख लो। एक चीज़ मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, लिखो जितनी भी अल्टरनेट साइड, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के अगली, एक छोड़ के अगली, जितनी भी अल्टरनेट साइड, एक छोड़ के दूसरी लिख लो, या फिर जितनी भी अल्टरनेट साइड होती हैं, जितनी भी अल्टरनेट साइड होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। ये चीज़ आप नोट कर लो। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताइए इसका विपरीत कौन सा होगा, तो बस अगर खुला पासे में प्रश्न आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना कि जितनी भी अल्टरनेट साइड होंगी, अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरी, जितनी भी एक छोड़ के दूसरी होंगी वे एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत। जैसे देखो, 1 के विपरीत होगा 3, 1 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ये इस तरीके से विपरीत होंगे। आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी, नोट कर ली तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना है खुले पासे में। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 के विपरीत कौन सा नंबर है? 3 है। 2 के विपरीत कौन सा नंबर है? 6 है।
4 के विपरीत कौन सा नंबर है? 5 है, बता दोगे आसानी से। ऐसे इसमें बता दो, 1 के विपरीत कौन सा होगा? 4, 3 के विपरीत कौन सा होगा? 5, 2 के विपरीत कौन सा होगा? 6। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6, बता दो किस तरीके से, यानी 2 के विपरीत में कौन सा होगा। ठीक है, अगर इसमें पूछे तो 3 के विपरीत में 4 होगा, 1 के में 5 होगा और 2 के में 6 होगा। तो यहाँ पे 3 का विपरीत कौन सा है? 4, 2 का विपरीत है 6 और 1 का विपरीत है 5। इस तरीके से आप बता दोगे कि 2 का 6, 1 का, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप इस तरीके से बता दोगे। अगर खुला पासा में आपसे कभी प्रश्न आता है तो बस इतना याद रखना है कि एक छोड़ के अगली, यानी अल्टरनेट साइड एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। यानी हर तीसरी साइड, इसका तीसरा अल्टरनेट साइड एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन 3 करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 बता दोगे ना आप आसानी से? पूछे 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत कितना है? 4। इसी तरीके से इसमें 1 के 3, 2 के 6 और 4 के 5, तो कर लोगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 तक करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये आपको एक पासा दिया है, ठीक है, ये पासा दिया है और इसमें भरा हुआ है, देखो पहले में @ दूसरे में $, तीसरे में %, चौथे में कॉपीराइट और हैज और इसमें त्रिभुज। तो बताइए, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन भी मैं एक बार आपको लिख दे रहा हूँ, चारों ऑप्शन, और फिर आपको बताना है। चलो दोस्तों, आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है और ये आपको 4 ऑप्शन दिए, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन 4 में से। तो अब हमें बताना है। अब पहले ये देखो, अगर मैं अभी विपरीत की बात करूँ तो $, का विपरीत क्या होगा? कॉपीराइट। $, का विपरीत क्या हो जाएगा? कॉपीराइट हो जाएगा। और % का विपरीत क्या हो जाएगा? हैज। % का विपरीत क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। और फिर बचा कौन सा? @ का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा? त्रिभुज। @ का विपरीत क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। अब आ जाओ ऑप्शन पे। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहली क्लास में, शुरुआत से पता चल रहा हूँ कि किसी भी डाइस में, किसी भी पासे में दो अपोजिट सरफेस कभी दिखाई नहीं देते, 2 विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती हैं। ये चीज़ आप जानते हो, तो लिख लो 2 अपोजिट साइड। अगर नहीं, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो लिख लो। और वो उनसे मेरी ये मैं कहूँगा कि वो पहले इससे पिछले वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उनको जाके देखें। 2 अपोजिट साइड कभी दिखाई नहीं देते, नहीं तो छिप सकते एक साथ। कभी 2 अपोजिट साइड ना तो एक साथ दिखाई दे सकते, ना ही छिप सकते, ना एक साथ दिखाई देते और ना ही एक साथ छिप सकते, एक साथ। अब सुनो, अब आप देख रहे हो @ का विपरीत क्या है? त्रिभुज। तो दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते, ना तो एक साथ छिप सकते, ना एक साथ दिखाई दे सकते। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? $, और अब देखो, अब डॉलर आ गया इसमें, और डॉलर का अपोजिट क्या है? कॉपीराइट। इसमें कॉपीराइट भी आ रहा है, डॉलर भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब सी वाले में क्या है? @ का अपोजिट क्या है? त्रिभुज। बिल्कुल सही है, नहीं है। और क्या है? हैज का अपोजिट क्या है? %, वो भी नहीं है। डॉलर का अपोजिट है कॉपीराइट, वो भी नहीं है। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? सी। इसको चेक कर लो एक बार, इसको चेक करोगे तो कॉपीराइट, % का अपोजिट क्या है? हैज। % भी आ गया और हैज भी आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके चलते हैं, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले वही करेंगे अपोजिट वाला, एम का अपोजिट T, P का अपोजिट R, तो फिर N का क्या बचा?
पी का अपोजिट ए, तो फिर इनका बचा आर, यानी एम का अपोजिट है टी, पी का अपोजिट है ए, तो फिर एन का अपोजिट क्या बचा मेरे भाई, आर बचा। अब आ जाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन पे देखो क्या दे रखा है, पहले में एम दे रखा है और टी भी दे रखा है, एम का अपोजिट टी है, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। थर्ड वाले में देखो एम एन आर, देखो एन और आर, एन भी दे रखा है और आर भी दे रखा है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। इसमें आ जाओ आर पी ए, आर पी ए, देखो पी भी दे रखा है ए भी दे रखा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये भी गलत। बचा कौन सा, डी। देखो पी दे रखा है, पी का अपोजिट ए नहीं है, एन दे रखा है, एन का अपोजिट आर नहीं है, और क्या दे रखा है, टी का अपोजिट एम नहीं है, तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपको क्या निकालना है, वन का अपोजिट बताना है। क्या बताना है, वन का अपोजिट बताना है। वन का अपोजिट आपको बताना है। इन ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाए हैं क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें मुझे बार बार बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इनको मिटाया नहीं है। तो बस आपको ये बताना है, डायरेक्टली बता दो कि वन का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ सुनो, एक चीज़ लिख लो, चाहे नोट कर लो, लिखो लिखो यदि कोई दो सतह है, यदि कोई दो सतह एक दूसरे को स्पर्श करें, एक दूसरे को स्पर्श करें, आगे लिखो, चाहे डायरेक्टली या किसी बिंदु पर, या किसी बिंदु यानी पॉइंट पर, या किसी बिंदु से या बिंदु पर, तो वे दोनों कभी एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत नहीं हो सकते, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे सुनो, अभी मैं आपको जो बता रहा था डाइस में, जैसे ही देखो, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे ये मेरा कोई डाइस है, ठीक है, ये मेरा कोई डाइस है, 1 2 5 और 3 ऐसे दिया है। एक 4 रह गया और 6 रह गया, ये दिया है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो विपरीत सतह होंगी वो एक छोड़ के अगला तीसरा होगा। कौन सा होती है, एक छोड़ के तीसरा। तो 1 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जैसे ये 1 है और 1 से सटा हुआ क्या है, 2, तो ये कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ये 1 है और 1 से सटा हुआ क्या है, 2, तो ये दोनों कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे 3 है और 3 से सटा हुआ 2 है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब सुनो, अब चाहे तो वो किसी सतह से स्पर्श करें या किसी बिंदु से, जैसे 1 की और 4 की बात करें, 1 की और 4 की बात करें तो ये सतह से नहीं, लेकिन बिंदु से, इस वाले से स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, इस वाले बिंदु से 4 और 1, तो ये भी कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे 2 और 5 स्पर्श कर रहे हैं, ये कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। यानी पास वाले तो कभी हो ही नहीं सकते, जैसे सतह से, यानी सतह वाले तो हो ही नहीं सकते। 3 के बाद 2 तो एक दूसरे का विपरीत कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी बिंदु पर भी स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे 4 और 6 भी नहीं हो सकते, 1 और 4 भी नहीं हो सकते, 2 और 5 भी नहीं हो सकते। बात चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हमें बताना है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। चलो एक तो हम बता पा रहे हैं कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आई कि नहीं आई। 3 का अपोजिट 4 हो गया। अब बचा कौन सा मेरा, अब बचा मेरा कौन सा, अब मैं कहूँ कि 1 के अपोजिट 4 होगा तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। 1 के अपोजिट मैं कहूँ 1 के अपोजिट 4, नॉट पॉसिबल। मैं कहूँ कि 2 के अपोजिट 5, नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये कहूँ कि 2 के अपोजिट क्या है, 5 है, या मैं 1 के अपोजिट भी 2 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट भी 2 नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा देखो,
ये चीज़ समझो। 3 के अपोजिट तो 4 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया। अब आप देख रहे हो जी, ये जो आपको 2 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है 2, तो 2 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। 2 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, और 2 से 5 भी स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर, तो 2 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। 2 का अपोजिट ना तो 1 हो सकता ना 5 हो सकता, 3 4 का हो गया, तो फिर 2 के लिए क्या बचा 6, तो अर्थात 2 का अपोजिट क्या होगा 6। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का 4 हो गया, 2 का 6 हो गया, तो फिर बचा क्या मेरा 1, तो फिर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। फिर 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 5, तो अर्थात आपका 1 का अपोजिट क्या सही है 5 सही है। इस तरीके से आप कर लोगे। मैंने क्या बताया आपसे, फिर से समझो। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी डाइस में, यानी जो लगातार सतह होती है एक दूसरे को स्पर्श करने वाली, ये तो कभी एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकती। अब 3 का 4 हो गया, 3 का 4 हो गया, 2 का 1 का भी हो सकता है नहीं हो सकता, 2 का 5 का भी हो सकता है नहीं हो सकता, तो 2 का ना तो 1 हो सकता ना 5 हो सकता, तो फिर 2 का बचा कौन सा 6 बचा। बात समझ में आएगी नहीं, 6 बचा। फिर आप बता दोगे 2 का 6 हो गया, तो फिर 1 का क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आप बता दोगे। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, इसको बताओ। इसमें बताना है आपको, ये मैं बना रहा हूँ, इसे बोलते हैं जेड फिगर। इसे क्या बोलते हैं जेड फिगर। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें बताना है कि बताइए 1 का विपरीत बताइए, 2 का, यानी सबका ही बताना है। ऐसे समझो, ऐसे समझो। अब देखो, अगर मैं इस 2 की बात करूं तो इस 2 का अपोजिट ना तो 3 हो सकता, ना ही 4 हो सकता, और ना ही 1 हो सकता। अगर मैं इस 2 की बात करूं तो 2 से सटा हुआ 1 भी है 3 भी है, तो 2 का अपोजिट ना तो 3 हो सकता, 2 का अपोजिट ना तो 3 हो सकता, ना ही 1 हो सकता, और ना ही 4 हो सकता। ना ही क्या हो सकता 4 हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 2 का अपोजिट ना 1 ना 3 ना 4, तो या तो 5 है या फिर क्या है 6 है। 2 का अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा। और चलो आगे। हालांकि इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कर सकते हैं, अगर इस तरह का कभी फिगर आए, ये जेड फिगर होता है। क्या होता है जेड फिगर। तो ऐसे याद रखो, इसमें आप क्या याद रखोगे जेड फिगर होता है, तो इसका अपोजिट ना ये वाला होता है। इसका अपोजिट कौन सा होता है ये वाला। अगर यहाँ से बात करें, ये देखो, ये यहाँ से चल के आ रहा है ये, और ये यहाँ से जेड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे जेड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ से जेड बनाओ, अगर यहाँ से जेड बनाओगे तो ये और ये, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। फिर से जेड बनाओ 3, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ये बनता है दोस्तों जेड फिगर। क्या होता है जेड फिगर होता है। तो इस तरह का अगर कभी प्रश्न आए तो आप जेड फिगर की हेल्प से करना, यानी ऐसे जेड बनाना, और इसका अपोजिट कौन सा होगा ये वाला फिगर होगा। ऐसे यहाँ से समझो, ये 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 4। ऐसे बनाएंगे, यहाँ से बना लो, 1 का अपोजिट 4, यहाँ से चलो, 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 5। 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 5, ठीक है। 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 6। ये जेड फिगर है, ये आपको इसी तरीके से करना है, जेड की हेल्प से करना है। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि हालांकि इससे करोगे तो आपको टाइम भी लग जाएगा कि ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आपको करना है कैसे, जेड फिगर की हेल्प से करना है। इसका विपरीत कौन सा होगा ये वाला होगा, जेड बना लेनी है बस। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। ये 7वां हो गया ना, ये 7वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए।
ये बन गया एम एन टी क्यू आर एस, एम एन टी क्यू आर और एस। यहाँ भी आपको जेड फिगर ही अप्लाई करना है। क्या करना है? जेड फिगर ही अप्लाई करना है। आप कहीं से कर लो। देखो जेड बन रहा है तो एम का अपोजिट क्या हो गया? क्यू। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अगर एन से बात करेंगे, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। तो टी का क्या बच गया फिर? एस। टी का अपोजिट क्या बच गया? एस। एन का हो गया आर। और यहाँ पे लिख लेना बाई जेड ट्रिक। जेड फिगर याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर इस तरह का प्रश्न आए तो जेड बन रहा है तो जेड होगा वो उसका एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन ये इस तरीके के प्रश्न आए तो आप आसानी से कर लोगे। इन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। दोस्तों तो ये आपके लिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है? 9 है ये। 9। अब इसमें बताना है आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन है। तो अभी वाला वही तरीका आप जानते हो। 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 4। 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5। और 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 6। 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 6। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई। अगर ये चीज़ समझ में आई तो आ जाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3, तीनों ही देखो। 1 का अपोजिट 6 वो भी नहीं है, 3 का अपोजिट 5 वो भी नहीं है, 2 का अपोजिट 4 वो भी नहीं है। दूसरे पे आ जाओ 4 5 6, 4 5 6 एक दूसरे का अपोजिट बिल्कुल नहीं है, ये भी सही हो सकता है। 3 4 6, 3 4 6 इसका अपोजिट भी नहीं दे रखा एक भी। और 1 5 4, 1 5 और 4 इसका अपोजिट भी नहीं दे रखा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे चारों ऑप्शन सही है। कौन से सही है? चारों ऑप्शन। अब तो हम फंस गए, अब क्या करें भैया? अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, ये 2 दे रखा है, 2 3 1, 2 का अपोजिट 4 नहीं है, 3 का अपोजिट 5 नहीं है, 1 का अपोजिट 6 नहीं है, अर्थात सही है ऑप्शन। दूसरे पे आ जाओ, 4 4 का अपोजिट 2 नहीं है, 5 5 का अपोजिट 3 नहीं है, और 6 6 का अपोजिट 1 नहीं है, तो अर्थात ये भी सही है। 6 का अपोजिट 1 नहीं है, 4 का अपोजिट 2 नहीं है, 3 का अपोजिट 5 नहीं है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो बताओ अब क्या मैं चारों टिक कर दूँ? अब आपको क्या देखना है? अगर इस तरह कभी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आपको ये देखना है, आप 1 3 4 कहाँ जा रहे हो? 1 3 4 ऐसे समझो। पहले में आ जाओ 3 2, ऐसे आ जाओ 3 2 1, कहाँ जा रहे हो? 3 2 1 जा रहे हो। तो अब 3 2 1 जाने के लिए कैसे जा रहे हो? 3 2 1 जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें 3 2 1 जाने के लिए क्लॉकवाइज। इसमें फिगर में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 2 1 के लिए क्लॉकवाइज। इसमें तो 3 2 1 के लिए क्या जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, लेकिन फिगर में 3 2 1 के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो अर्थात जो जैसा इसमें होना चाहिए वैसा इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब आ जाओ 4 4 5 6, 4 5 6 जाएंगे तो कैसे जा रहे हैं हम लोग? 4 5 6 जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसमें आ जाओ 4 5 6 क्लॉकवाइज, इसमें कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। इसमें आ जाओ 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6, अगर ऐसे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन 3 4 6 इसमें कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है आपका ऑप्शन। अब आ जाओ 1 4 5, कहाँ है? यहाँ से 4 5 1, तो 4 5 1 ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और 4 5 1 इसमें भी क्या जा रहे हैं? क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। देखो इसमें क्लॉकवाइज जा रहे थे, किसके लिए? किसके लिए? 4, किसके लिए? 3 3 4 और 6, तो 3 4 6 कहाँ है? 3 4 और 6 के लिए कैसे जा रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्वेश्चन में क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखो किसके लिए? 4 5 1, 4 5 1 के लिए, 4 5 1 के लिए क्लॉकवाइज, 4 5 1 के लिए इसमें भी क्लॉकवाइज। दोनों में सेम हो गया, तो सेम हो गया, तो आपका उत्तर कौन सा सही है? डी। आपको ये मिला लेना है कि जैसा इसमें घूम रहे हैं वैसा ही इसमें घूम रहा है। अब इन 3 फिगर में क्या हो रहा है कि इसमें कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, लेकिन जो चौथा फिगर है इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। अब इस तरह का प्रश्न आए तो कर लोगे।
कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लो इस हिसाब का, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो इसी टाइप का, ये लिख लो, ये चीज़ अगर आप भूल जाओ तो लिख लो, ठीक है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने लिख दिया है, और ये भी लिख लेना, यदि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इमेजिनेशन के बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को इमेजिनेशन के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं, इमेजिनेशन के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे बेहतर तरीका यही है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको जल्दी से, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ।